हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? विकल्प ए है जंगल, विकल्प बी है रेगिस्तान, विकल्प सी है पर्वत तथा विकल्प डी है सागर। तो इस प्रश्न में हमसे पारिस्थितिक तंत्र में पूछा गया है कि कौन सा सर्वाधिक स्थायी यहाँ पर है दिए गए विकल्पों में से। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है, वह पारिस्थितिक तंत्र के विषय में है। किस विषय में है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र को कि ये क्या होता है तथा किस प्रकार से होता है। तो जीव व पर्यावरण का अंतर संबंध ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जीव व पर्यावरण पर्यावरण का जो अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो पारितंत्र कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि जल पारितंत्र हो सकता है, जल पारितंत्र यहाँ पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्थल पारितंत्र हो सकता है, स्थल पारितंत्र यहाँ पर हो सकता है। आदि आदि प्रकार के पारितंत्र हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, तो इसे हम देखते हैं जरा। हमें यह पता है कि पृथ्वी के लगभग जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग, इसमें सागर देखने को मिलता है। सागर अर्थात जल यहाँ पर देखने को मिलता है तथा ग्लेशियरों के माध्यम से यहाँ पर निरंतर जल भी प्राप्त होता रहता है। इन सागरों में निरंतर जल प्राप्त होता रहता है ग्लेशियरों के माध्यम से। तथा ये जो जल पारितंत्र यहाँ पर निर्माण होता है, जल पारितंत्र यहाँ पर निर्माण होता है, तो इस जल पारितंत्र में यह क्षमता होती है कि स्वयं से ये अपनी साम्यावस्था बनाए रखने में सक्षम है। स्वयं साम्यावस्था, स्वयं साम्यावस्था ये क्या करता है? बनाए रखता है, बनाने में सक्षम ये होता है। स्वयं साम्यावस्था बनाने में सक्षम होता है। तो ये क्या होता है? ये जल पारितंत्र होता है या सागर जिसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है जंगल, तो यह भी स्थायी हो सकता है, परंतु हमें सभी विकल्पों को देखना है। तो एक एक करके हम सभी विकल्पों को देखते हैं। जंगल, रेगिस्तान, पर्वत व सागर। तो इनमें से सर्वाधिक जो स्थायी होगा वह सागर वाला होगा। तो बाकी के जो जंगल है यह भी गलत हो जाएगा, रेगिस्तान यह भी गलत हो जाएगा, पर्वत यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, सागर। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।